आज हम वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2020 के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जो आपके आगामी एग्जामिनेशन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो देखते हैं कि हाल में जारी वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2020 ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत विश्व के उन 88 देशों में शामिल है जो संभवतः वर्ष 2025 तक वैश्विक पोषण लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकेंगे। मुख्य बिंदु देखते हैं इसके। पोषण लक्ष्य होता क्या है? तो वर्ष 2012 में विश्व स्वास्थ्य सभा में माँ, शिशु और किशोर बच्चों में 6 पोषण लक्ष्यों की पहचान की गई, जिन्हें वर्ष 2025 तक प्राप्त किया जाना था। 5 वर्ष से आयु के बच्चों में वृद्धि रोध या बौनापन के मामलों में 40% की कमी, 19 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं में अनीमिया के मामलों में 50% की कमी, कम वजन के शिशुओं के जन्म के मामलों में 30% की कमी सुनिश्चित करना, बच्चों में मोटापे के मामलों में वृद्धि को पूरी तरह से रोकना, शिशु के जन्म से पहले 6 महीने में अनन्य स्तनपान, 6 महीने में शिशु को केवल माँ का दूध की दर को 50% बढ़ाना, बाल निर्बलता दुबलापन के मामलों में कमी लाना और इसे 50% कम बनाए रखना। विश्व पोषण रिपोर्ट 2020 और भारत। विश्व पोषण रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में जिन 4 मानकों के आंकड़े उपलब्ध है, भारत उनमें से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेगा। ये 4 मानक 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में वृद्धि रोध, प्रजनन योग्य आयु की महिलाओं में अनीमिया के मामले, बच्चों में मोटापा और अनन्य स्तनपान है। यह इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि 4 मानक कौन से हैं, तो ये आपके एग्जाम पर्पज से महत्वपूर्ण है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत कुपोषण के मामले में सबसे अधिक स्थानीय असमानता वाले देशों में से एक है। हालांकि पूर्व में भारत में बच्चों और किशोरों में कम वजन के मामलों के दर में कमी लाने की असफलता प्राप्त हुई थी। कुपोषण। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कुपोषण किसी व्यक्ति में ऊर्जा या पोषक तत्वों की कमी, अधिकता या असंतुलन को दर्शाता है। सामान्य रूप से कुपोषण को 3 समूहों में विभाजित किया जाता है। अल्पपोषण, जिसमें निर्बलता, दुबलापन, लंबाई के अनुपात में वजन में कमी, वृद्धि रोध, आयु के अनुपात में लंबाई में कमी और वजन में कमी शामिल है। सूक्ष्म पोषक तत्वों संबंधी कुपोषण, इसमें शरीर में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी या अधिकता शामिल है। वजन की अधिकता, इसमें मोटापा या आहार संबंधी गैर संचारी रोग जैसे हृदय रोग, स्ट्रोक, मधुमेह आदि शामिल है। भारतीय बच्चों में कम वजन और कुपोषण। वर्ष 2000 से लेकर वर्ष 2016 तक लड़कों में कम वजन के मामलों में दर 66% घटकर 58.1% तक पहुंच गई। साथ ही इसी दौरान लड़कियों में कम वजन के मामलों में 54.2% घटकर 50.1% तक पहुंच गई थी। हालांकि कम वजन के मामलों में आई यह कमी अभी भी एशिया के औसत लड़कों में 35.6 और लड़कियों में 31.8% से काफ़ी ज़्यादा है। इसके अतिरिक्त भारत में 37.9 बच्चों में वृद्धि रोध या बौनापन और 20.8% में निर्बलता या दुबलेपन के मामले देखे गए हैं, जबकि एशिया में यह औसत क्रमशः 22.7 और 9.4% है। एनीमिया। रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रजनन योग्य आयु की 2 में से 1 महिला में अनीमिया के मामले देखे गए हैं। मोटापा। भारतीयों में वजन बढ़ने और मोटापे के मामलों की दर में वृद्धि दर पुरुषों में 17.8% और महिलाओं में 21.6% देखी गई है, जिसके कारण लगभग हर 5 में से 1 वयस्क इस समस्या से प्रभावित है। कुपोषण और असमानता। इस रिपोर्ट में कुपोषण और पक्षपात या अन्याय के बीच संबंधों में विशेष जोर दिया गया है। इसमें भौगोलिक स्थिति, आयु, लिंग, जातीय असमानता, शिक्षा और आर्थिक आधार आदि प्रमुख है। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय भोजन और स्वास्थ्य प्रणाली में व्याप्त पक्षपात पोषण परिणामों में असमानता को बढ़ाता है, जिससे समाज में अधिक पक्षपात को बढ़ावा मिल सकता है। इस तरह यह समाज में पक्षपात और असमानता के एक अंतहीन दुष्चक्र को जन्म देता है। भारत के संदर्भ में इस रिपोर्ट में भारत की पहचान नाइजीरिया और इंडोनेशिया के साथ
उन 3 खराब देशों में की गई है जहां वृद्धि रोध के मामले में सबसे अधिक असमानता देखी गई है। इसमें विभिन्न समुदायों के बीच वृद्धि रोध के स्तर का अंतर लगभग 4 गुना था। उत्तर प्रदेश राज्य में वृद्धि रोध के मामले दर 40% अधिक थी। साथ ही उच्चतम आय वर्ग की तुलना में न्यूनतम आय वर्ग के लोगों में ऐसे मामले की दर दुगने से भी अधिक था। वर्ष 2019 में केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के सहयोग से जारी खाद्य एवं पोषण सुरक्षा विश्लेषण भारत 2019 रिपोर्ट में भी भारत में कुपोषण के मामले में चिंताजनक आंकड़े स्थित किए गए थे। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में पिछड़े वर्गों से आने वाले लोगों में वृद्धि रोध के मामले में सबसे अधिक वृद्धि अनुसूचित जाति में 43.6%, अनुसूचित जनजाति में 42.5% और अन्य पिछड़ा वर्गों में 38.6 देखी गई थी। पिछले कुछ वर्षों में भारत में कृषि उपज में भारी वृद्धि हुई है, परंतु देश के प्रशासनिक तंत्र कुपोषण को समाप्त करने में असफल नहीं रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में उन्नत किस्म के खाद्य पदार्थों की पहचान में कमी, जागरूकता का अभाव और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की निष्क्रियता है। देश के विकास में महिलाओं की भूमिका देखते हुए महिला सशक्तिकरण और जागरूकता के कार्यक्रम में वृद्धि की जानी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में ANM और स्थानीय कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए पोषक भोजन की पहुंच वृद्धि की जानी चाहिए। सरकार द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आंगनबाड़ी केंद्रों की पहुंच में विस्तार की बात कही गई, इस दिशा में एक सकारात्मक कदम है। प्रतिवर्ष देश में विभिन्न सरकारी खाद्य भंडार केंद्रों में उपयुक्त भंडारण संसाधनों और समन्वय के अभाव में बड़ी मात्रा में अनाज बर्बाद होता है। अतः वितरण प्रणाली में सुधार के साथ साथ भंडारण केंद्रों की नियमित जांच कर उपयुक्त समाधान किए जाना चाहिए। कोविड-19 महामारी के बाद देश में एक बार पुनः एक देश एक राशन कार्ड की मांग तेज हुई है। इस कार्य के माध्यम से देश के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे प्रवासी मजदूर को सस्ती दरों में पोषक तत्वों से युक्त अनाज उपलब्ध कराने में सहायता प्राप्त होगी। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो आपको किसी एग्जामिनेशन में हेल्पफुल होगा। थैंक यू।